तो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बना रहा हूँ। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि जो चैलेंज था क्या वो बंद हो चुका है या मानो कुछ हुआ होगा जिस कारण वीडियो नहीं बना रहे। तो पॉइंट ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो जो मैं नहीं बना रहा था वो मेरे पर्सनल इश्यू थे। पर्सनल इश्यू मतलब कि मेरे को उतना टाइम नहीं मिल रहा था जिस कारण मैं वीडियो बना पाऊँ। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे डीएम भी किया कि भाई क्या हुआ तुम्हारे वो जो चैलेंज था उसके अंदर आज वीडियो नहीं डाला, स्ट्रैटेजी जो है वो फेल हो गई क्या? बिकॉज मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा था, मार्केट ना ही ऊपर जा रहा था ना ही नीचे जा रहा था। मार्केट अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे काफ़ी समय से, राइट, ये जो आप समय देख रहे हो ये वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि निफ्टी काफ़ी समय से एक ही जोन के अंदर फंसा। आप देखोगे 5 दिसंबर से लेके तो ऑलमोस्ट 12 दिसंबर तक की मार्केट एक कंटिन्यूस जोन के अंदर फंस चुका था। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हमें कुछ एक बियरिश फ्लैग एंड बॉल पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है जिसके अंदर आज ब्रेकडाउन आई थी, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई वन डे के अंदर। अगर ये आज की डे कैंडल यहाँ कहीं भी क्लोज हो जाती तो मार्केट हमें लगभग इस वाले पॉइंट पर देखने को मिल सकता था। लेकिन IT सेक्टर ने यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया है जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ से मार्केट अपर साइड चले गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वीडियो क्यों नहीं, वीडियो बस इसलिए है कि जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम इशू कि मैं वो रिकॉर्ड करने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैं अभी बता देता हूँ कि हुआ क्या, और इसी के साथ में आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा रिलेटेड टू ट्रेडिंग जो मैंने इस मेरे जर्नी के अंदर एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैंने गेन किया हुआ है। ना ही सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने अदर लोगों के एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ सीखी है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आ जाते हैं अपने PNL के ऊपर। यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, नो डाउट आ गए। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, वापस एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इक्विटी मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है 21 जनवरी। आपको याद होगा जो मैंने बताया था 21 जनवरी से अभी तक के अपन चेक कर रहे हैं, जिसको मुझे कुछ दिनों के अंदर एक महीना हो जाएगा। और 13 दिसंबर इसके अंदर आज का अभी तक की जो PNL है वो ऐड होने का है, जिसके आप देख सकते हो मैंने पावर ग्रिड यहाँ पे एग्जिट कर दिया। बट मैं बताऊंगा रीज़न पावर ग्रिड मैंने क्यों एग्जिट किया, इसके पीछे का जो भी लॉजिक्स है सब कुछ मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगा। राइट, यहाँ पे आकर 13 दिसंबर सेलेक्ट कर लिया, 21 नवंबर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर लेते हैं मैं इसको ग्रो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 3 हफ्ते से कंटिन्यू मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मेरा हर जो दिन है वो यहाँ पे ग्रीन के अंदर क्लोज हुआ है। राइट, अब जो पॉइंट है बताने का वो ये है कि अब ये जो डेटाबेस स्ट्रैटेजी है, अब आप कंसेप्ट समझना, ठीक है। अब ये जो डेटाबेस स्ट्रैटेजी है, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। राइट, या अब ये जो डेटाबेस स्ट्रैटेजी है, राइट, इसके अंदर सब कुछ बना हुआ है। राइट, इसके अंदर सब कुछ बना मतलब कि कैसे, देखो इसके अंदर आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर। इसके अंदर आपको एग्जिट पॉइंट मिलेगा कि कब आपको पोजीशन एग्जिट करना है। राइट, तो इन शॉर्ट इसी के साथ में आपको मिलेगा एक मैनेजमेंट, मतलब जो भी मेंबर इसको बाय करता है तो उसके अंदर आपको मिलेगा एक मैनेजमेंट। सब कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बना के दूंगा अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। अब जो रूल्स है, राइट, एक रूल्स होते हैं मार्केट के अंदर सभी लोगों के कि मेरा ये रूल है कि मैं 10% लेके निकलूंगा, मेरे को मंथ का 4% का ROI चाहिए। कोई बोलता है कि नहीं मेरे को महीने का 10% का ROI चाहिए, कोई बोलता है मेरे को महीने का 6% ROI चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है ट्रेडिंग के अंदर कि आप पहले ROI के पीछे भागो ही मत, आप अपना कैपिटल सेव करो, आपको मार्केट खुद ऑटोमेटिक पैसा कमा के दे देगा। ये मैंने बात जो है मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक जब भी कोई ट्रेडर अपने रूल्स बनाता है, राइट, तो उसके जो रूल बुक्स है, एक रूल बुक है, उसके अंदर एक रूल ये भी ऐड करना होता है कि सही समय पे, राइट, सही समय पे मैं अपने रूल्स क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? अगर जो मैं मेरे रूल्स बना रहा हूं उसके अंदर एक रूल्स ये भी रहेगा कि मैं अपने रूल एक सही टाइम पे सबको क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। अब ब्रेक कर दूंगा मतलब क्या हुआ, ये आपने रूल्स ब्रेक किया है, ये भी आप का रूल है। इसको मैं एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ, ठीक है। एक मान लो कोई इंसान है जिसको बॉडी बनानी है, राइट, बॉडी बनानी है, ओके। अब ये जो बॉडी बना रहा है तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा डाइट कर रहा है, ठीक है, ये प्रोटीन ले रहा है, ये कार्ब्स ले रहा है, ये सब कुछ ले रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये जो इसका रूल है उसको ये रूल ब्रेक करना पड़ेगा, उसको एक चीट मील डे रखना पड़ेगा। राइट, वो क्यों रखना पड़ेगा, ताकि उसकी जो बॉडी है उसको हैबिट ना हो जाए। राइट, उसकी जो क्रेविंग्स है वो भी वहाँ पे बनी रहे, जिसके कारण क्या होगा, उसका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा। ट्रेडिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ पे लोग करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग, राइट, मेरे रूल्स है,
एग्जांपल समझ लो कि मैं जो भी ट्रेड बना रहा हूँ उसको एक टारगेट पे एग्जिट करूँगा, जो कि एकदम करेक्ट है, राइट। और ये एक मैंने ट्रेडर से सीखा हुआ है, जो कि इंडिया का नहीं है, यूएस का ट्रेडर है। कभी चाहिए तो बताना, उसका नाम भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, ट्रेडिंग जो कि रूल्स, ठीक है, और ये मैंने एक्सपीरियंस से भी सीखा हुआ है, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से। ट्रेडिंग हो गया रूल्स। अब मेरे रूल्स क्या क्या है, आप एक कंसेप्ट समझो, ठीक है। मैंने एक मैनेजमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा मैनेजमेंट लिख लिया मैंने कि 2K लॉस पर ट्रेड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 2K लॉस पर डे, राइट। प्रॉफिट 4K, ये भी मेरा रूल है, राइट। उसके बाद पर डे ट्रेड कितनी होगी, तो एग्जाम्पल वाले 3 से 4 ट्रेड मेरी पर डे होगी। अब ये मेरे सारे रूल्स हो गए, ठीक है। अब मेरा रूल क्या है कि मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगा, दैट्स राइट, बिल्कुल करेक्ट, रूल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब मार्केट जो है वो किसी का सगा नहीं है। मैं जैसा सोच रहा हूँ मार्केट वैसा नहीं चलेगा, मे भी किसी दिन चल जाए, मे भी किसी दिन नहीं चलेगा, ठीक है। अब मान लो मेरी कोई ट्रेड बनी हुई है, राइट, बनी हुई है, ओके। अब मेरी जो ट्रेड है वो बाइंग की है, मेरी जो ट्रेड है वो बाइंग की है। मेरे को दिख रहा है कि निफ्टी के अंदर एक सेलिंग साइड का प्रेशर, राइट, सेलिंग साइड का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सेलिंग साइड का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट। अब मेरी जो ट्रेड्स है भाई, जो प्रॉफिट में शुरू है 2%, करेक्ट, जो मान लो प्रॉफिट के अंदर शुरू है 2.5%, ओके, 2.5%, ये सारी ट्रेड्स क्या है मेरी प्रॉफिट के अंदर है, ओके। अब मुझे दिख रहा है कि यार निफ्टी मूवमेंट ही नहीं कर रहा, 4-5 दिन हो गए, मतलब जो मूवमेंट है वो अपसाइड भी आ सकती है और मूवमेंट डाउन साइड भी आ सकती है, ओके। तो नीचे भी गिर सकता है मार्केट और ऊपर भी आ सकता है। तो ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास में एक बेटर पॉइंट है कि मैं अपनी पोजीशन को क्या कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा। मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट क्यों कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करने का लॉजिक क्या है, पहले ये चीज़ समझो। अगर मैंने आज, मान लो मुझे नहीं समझ में आ रहा मार्केट की मूवमेंट क्या है, या मानो मुझे दिख रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो मैंने पोजीशन को क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, राइट। अब जो मुझे चाहिए भाई, मेरा जो टारगेट था 4% का, मतलब 4000 का, ठीक है, 4000 का, मैंने पोजीशन एग्जिट कर दिया 3000 पे, मैंने पोजीशन एग्जिट कर दिया 2.5K पे। आप समझ रहे हो, ये कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, कभी कभी महीने में 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, ठीक है, 6 महीने करना, 3-4 बार कर लिया, दैट्स इट, रेगुलर नहीं करना है। अब लोग मेरे को क्या बोलेंगे, यार नहीं यार तू अपने टारगेट तक क्यों नहीं रुका। अबे भाई ये चीज़ समझना है कि रूल्स ब्रेक करना भी मेरा रूल है, राइट। अब इससे मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, इससे मेरा बेनिफिट ये हुआ कि मेरा जो फंड है वो स्टक नहीं हुआ। अब मान लो मैंने 2500 पे एग्जिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस मार्केट नीचे गिरा तो स्टॉक्स भी नीचे आएंगे, राइट, स्टॉक भी नीचे आएंगे, तो मेरा जो फंड है वो क्या हो गया, अभी स्टक हो गया बॉस। अब जब मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है, आप समझ रहे हो, अब जब मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कि मेरा जो फंड है वो वहाँ पे फंसा हुआ है। आप समझ रहे हो, मेरा जो फंड है वो क्या है, वहाँ पे स्टक हो गया। अब मेरे पास में बाइंग करने के लिए पैसा ही नहीं है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर मान लो मेरी 10 ट्रेड चल रही है, 10 ट्रेड, उसमें से 3-4 ट्रेड मैंने एग्जिट कर दी, तो व्हाट अ बिग डील। आप समझ रहे हो, व्हाट अ बिग डील। प्रॉफिट बुक किया मैंने, लॉस की भी एग्जिट कर सकते हो, नो डाउट, प्रॉफिट की भी एग्जिट करते हो, वो आपकी चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू प्लान, आप दोनों चीज़ कर सकते हो। लेकिन इस वक्त मेरा जो फंड है वो क्या हो गया, वो फ्री हो गया। सेटअप फिर से बनेगा, मार्केट नीचे गिरेगा, सेटअप बना, वापस से यहाँ क्या करूँगा, ट्रेड करूँगा। तो मैंने जो यहाँ पे 2% कम, मतलब 4% की जगह पे मैंने 2% बुक किया, मुझे यहाँ पे 6% मिल गया, या मान लो 4% मिल गया बॉस, राइट, 4% मिल गया या 6% मिल गया, बन गया वापस 6 + 2 8, डिवाइड करो 2 ट्रेड से, 4% आपका क्या बन गया, एवरेज बन गया। एंड दैट्स कॉल्ड अ ट्रेडिंग। कि ट्रेडिंग के अंदर आपको अपने रूल्स में ये भी रूल ऐड करना पड़ेगा कि किसी दिन अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू मार्केट, मुझे अपने रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे। नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, सेटअप होंगे, सेटअप बहुत लोगों के पास में मार्केट के अंदर, मैं खुला बोलता हूँ, एक से एक दिग्गज लोगों के पास में अपने सेटअप बैठे हुए, लेकिन सही टाइम पे फंड क्या हो गया, स्टक हो गया। तो ये मैनेजमेंट नहीं है ना बॉस, ये मैनेजमेंट नहीं है। और ये हुआ है, मेरे साथ में भी हुआ है, तब मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ। ये चीज़ मेरे साथ में पहले हो चुकी है, तब मेरे को चीज़ें समझ में आई कि नहीं,
अपने रूल्स ब्रेक करना भी एक रूल्स ऐड करना पड़ेगा कि सही टाइम पे अपने रूल्स को हटाओ और मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलो कि भाई मार्केट बोल रहा है कि मेरे फॉल मूवमेंट आ सकती है तो पोजीशन को क्या कर दो, यहाँ पे एग्जिट कर दो। मार्केट के अंदर एक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है जो कि मेरे को नहीं पता और मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड में है, तो फंड को क्या कर दो, यहाँ पे फ्री कर दो ताकि नेक्स्ट ट्रेड बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी आपके पास में होनी चाहिए। या मानो जब भी अपॉर्चुनिटी आई न्यू, वो टाइम पे आपके पास में फंड होना चाहिए। इसी को कहते हैं ट्रेडिंग। और ये आपको डे बाय डे, अभी में भी ये जो बात है बहुत लोगों को गलत लगेंगी, नहीं भैया तुम तो अपने रूल्स ब्रेक करने को बोल रहे हो। आपको समय होने दो, मार्केट में 3-4 साल बिताओ एक सेटअप के ऊपर, एक सिंगल सेटअप, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि एक जो सेटअप है वो बन तो जाता है इजीली, लेकिन उसको हैंडल करना कितना मुश्किल है, सही टाइम पे फंड रहना कितना मुश्किल है। ये चीज़ आपको धीरे धीरे यहाँ पे समझ में आएंगी। सेकेंड, अब मान लो मेरा फंड स्टक हो गया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा फंड स्टक हो गया, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मेरा फंड स्टक हो गया और मैं ऐड फंड कर रहा हूँ, इट्स नॉट द ट्रेडिंग, इसको मैनेजमेंट नहीं बोलते, राइट। अब मैंने यहाँ पे पावर ग्रिड क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पावर ग्रिड क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। अब पावर ग्रिड के अंदर मूवमेंट आएगी, आप देखो पावर ग्रिड का चार्ट देखो एक बार, ठीक है, पावर ग्रिड के अंदर मूवमेंट आएंगी, ये रही, राइट। और आई भी है ब्रेकआउट, ठीक, आई भी है ब्रेकआउट। लेकिन अब इसके साथ में मैंने और भी पोजीशन कल जो था मैंने पोजीशन क्या कर दी, स्क्वायर अप कर दी। अब सवाल क्या हुआ, क्योंकि मेरे को निफ्टी के अंदर दिख रहा था, क्या दिख रहा था मेरे को निफ्टी के अंदर, एक मिनट लेट मी चेक, हो गया निफ्टी, मेरे को दिख रहा था कि निफ्टी यहाँ से डाउन साइड आएगा, लेकिन एक जस्ट आईटी सेक्टर ने एक दे दिया और एक कुछ फॉरेन कंपनी है, मैं नाम भूल गया, उसने निफ्टी का टारगेट दे दिया अराउंड 26,000 का, ये दिसंबर एंड तक के। निफ्टी के अंदर वापस से बाइंग आ गई, मे बी एफआईएस वालों ने बाई किया होगा या तो डीआईएस वालों ने बाई किया, जो भी बाई किया होगा, ठीक है। लेकिन मैंने फंड फ्री रखा, अब मेरे को कल वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कल वापस से बाय करूँ, मे बी मैं पावर ग्रिड के अंदर फिर से ट्रेड बना लूँ, नॉट अ बिग डील। बाकी मैं कोल इंडिया के अंदर, कोल इंडिया का चार्ट देखो अभी यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको कल एग्जिट किया, अब मैं इसके अंदर वापस से ट्रेड बनाऊंगा, नो डाउट। आप समझ रहे हो, तो अपने रूल्स ब्रेक करना भी इज ऑल्सो अ रूल। तो आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। और अगर ये जो डेटाबेस है, अगर इसके मेंबर अगर आप बनना चाहते हो तो डेटाबेस strategy9@gmail.com पे मैसेज करो, ये जो स्ट्रेटेजी है आपको मिल जाएगी। ओके, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।